चलिए आज आपको बताएंगे हम क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर गति के वेग समय ग्राफ या कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है वेग समय समीकरण, है ना। मतलब आपको आज हम बताएंगे v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। इसको बताएंगे आपको ग्राफ विधि द्वारा। किसके द्वारा? ग्राफ विधि द्वारा। समझ गए? तो इसको बनाने से पहले एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है थीटा। जिस कोण की बात कही जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर याद रखिएगा लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। और टेन थीटा को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल। ढाल जो होता है, ढाल जिसको हम लोग त्वरण कहते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B, लंब बटा आधार। इस त्रिभुज के अनुसार लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। समझ गए? समझ में आया सबको? चलिए अब देखिए एक ग्राफ खींच रहे हैं हम। ग्राफ खींचेंगे दो अक्ष x और y, दो रेखा जिस बिंदु पर कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। नियामक ज्यामिति में है पढ़ने का। तो दो अक्ष ले लिए हम, है ना, x डैश y, जहां पर कटता है उसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मान क्या होता है? मूल बिंदु का मान, मूल बिंदु किसको कहेंगे? जब दो रेखा जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को क्या कहेंगे? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, क्योंकि कहीं किसी भी चीज कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। यहां से चले स्टार्ट करेंगे, जिधर जाएंगे तो यहाँ पर तो 0 है। अब मूल बिंदु को कौन से सूचित किया जाता है? O से सूचित किया जाता है। क्या से? O से। अब यहां से हम कोई वस्तु शुरू कर रहे हैं, यहां तक आया। कहां तक? यहां तक आया। फिर कुछ समय के बाद यहाँ पर चला आया, फिर यहाँ से चला यहाँ पर चला आया, है ना। कहाँ पर आया? यहाँ पर। तो ये हो गया मेरा प्रारंभिक बिंदु। क्या हो गया? प्रारंभिक मतलब जहां से चलना प्रारंभिक वेग किसको कहेंगे? जहां से चलना स्टार्ट करता है उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग, है ना। ये हो गया प्रारंभिक वेग। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय t। क्या है? t। अगर ये प्रारंभिक वेग है बाबू तो ये e भी की हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग मेरा की हो जाएगा, सॉरी अंतिम वेग यहाँ से चल के यहाँ आया, लास्ट यहाँ ना पहुंचा, तो ये पूरा हो जाएगा अंतिम वेग। की हो जाएगा? अंतिम वेग। अंतिम वेग को कौन से सूचित करते हैं? v से। ये हो जाएगा आपका ढाल। क्या है ये? ढाल है। क्या है? ढाल को कौन सी कहते हैं हम लोग? ढाल को क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। समझ गए? चलिए चित्र बन गया। अब इसके बारे में लिख लीजिएगा। माना कि x डैश और y डैश दो अक्ष जिसका मूल दोनों अक्ष को बिंदु पर मिलती है। प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, t समय में। नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए चलो देखो, नाम दे दीजिए अपना मन से। यहाँ पर तो ओ हो गया, a लिख दीजिए, यहाँ b लिख दीजिए, यहाँ c है, यहाँ b। अब कुछ छूटा हुआ है? सब बिंदु हो गया नहीं? आए? चलिए क्या हो गया?
ओ ए क्या हो गया यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, क्या कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। और बीसी में है, बीसी क्या है भी, अंतिम वेग तो यही अंतिम यही पहुंचे हैं, बीसी हो गया अंतिम वेग भी। और ओडी या एबी भी बोल सकता है, ई अगर ई है टी तो ई भी की हो जाएगा टी। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं ओ ए या बी बी, कौन सी बी बी बराबर प्रारंभिक बिंदु है ना, प्रारंभिक वेग और बीसी अंतिम वेग। और लिख सकते हैं आप कौन सी ए बी नहीं ओ डी बराबर ए बी बराबर टी। कोई दिक्कत समझ गया, ओ ए बी डी ओ डी ए बी। और एक यहाँ पे है ए सी, ए सी क्या है ढाल, क्या है ढाल को क्या कहते हैं हम लोग त्वरण, क्या कहते हैं त्वरण। समझ गया, हो गया कुछ लिख दीजिएगा यहाँ पर, हिंदी में लिखना चाहिए तो हिंदी में लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु समय, इसको क्या त्वरण। ठीक, अब सिद्ध करना है आप। चलिए त्रिभुज बी डी एक चीज और यहाँ निकालिएगा, देखिए सब कुछ निकल गया मगर एक चीज बाकी रह गया, ई तो निकल गया आपका टी, ई भी टी, यू बीसी निकला है, बीसी निकला है तो बीसी पहले निकालिएगा, तो निकालिएगा बीसी, बीसी निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये पूरा में अगर इतना तो घटा देंगे कैसे नहीं बचेगा बाबू। देखिए ये पूरा है, ये क्या है पूरा, आई पूरा में ये वाला घटा दें की बचेगा, ये बचेगा। मतलब बीसी निकालने के लिए आपको डीसी, डीसी घटा डीबी है ना, होगा ना। और डीसी क्या है, डीसी कहाँ क्या लिखे भी, और डीबी क्या लिखे डीबी, डीबी यू। अब सब निकल गया, सब निकल गया। अब इस त्रिभुज से चल दीजिए, हो जाएगा मान त्रिभुज ए बी सी से है ना, त्रिभुज ए बी सी से हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज के लिए क्या भी बताए थे नोट में आपको, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब की हो गया किस त्रिभुज में, लंब की हो गया बीसी, आधार की हो गया AB। और tan थीटा को क्या कहते हैं त्वरण, ढाल। tan थीटा को क्या कहते हैं त्वरण, tan थीटा को क्या कहेंगे त्वरण। अल्लाह बीसी, बीसी का मान बैठा दीजिए, बीसी का मान क्या निकाले आपने v माइनस यू। AB का मान क्या निकाले, AB करें क्या है b, हाँ AB है, AB का मान क्या है t। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, AT बराबर v माइनस यू, AT बराबर v माइनस यू। हमको निकालना क्या है v निकालना, v बराबर u प्लस AT। तो इसको ही पार कर दीजिए, ये हो जाएगा AT प्लस u, माइनस में u इस आएगा प्लस में होगा बाबू। अब यानी की बच गया v। अब सीधा का कैसे कर, इसको लिख दीजिए v बराबर u प्लस AT, PRO v कर लीजिए। चलिए देख लीजिए समय वेग ग्राफ, समय वेग समय ग्राफ। वेग दो प्रकार के, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, बस समझ रहे हैं ना। और समय तीन चीज होना चाहिए, तो कोई वेग हुआ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय है ना, क्या है समय। अब इसी में आता है दूरी समय ग्राफ, कौन सी दूरी समय ग्राफ। अंतिम वेग को कौन सी कहते हैं v, प्रारंभिक वेग को u, समय को t, और दूरी को s से इंडिकेट करते हैं ना, वो आगे देखिए इसका। चलिए देखिए, तो 2 नंबर है
विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन को ऐसे सूचित करते हैं। विस्थापन बोलो या दूरी बोलो है, खाली दोनों में फर्क क्या है कि दूरी अनिश्चित दिशा में कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है, अब विस्थापन एक निश्चित दिशा में जाएगी, है ना। अब जहां से चले स्टार्ट किया है, जितना चला सब मिला के की हो गया दूरी हो गया, अर्थात विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन। तो विस्थापन s का मतलब क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्या हो गया? s बराबर क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। s बराबर क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अर्थात तो इसका मतलब तो उतार ही लिए, देख ही लिए ने, इसको जिसे घटाते हैं। कितने ने चला है जी आदमी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो हुआ, कितने ने चला है? जितना जना रहा है आपको, यहाँ से चले स्टार्ट के यहाँ तक, समझ रहे हैं? यहाँ तक चला, समझ रहे हैं? कितने ने चला है? कितना चला है? कितने चला है जी? आकृति किस चीज का है? ये आकृति जो जना रहा है आपको, किस चीज का जना रहा है? देखो ऐसे है, किसकी आकृति है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजा समांतर, दो भुजा असमांतर। ये दोनों समांतर नहीं है, ये दोनों असमांतर। असमांतर का मतलब बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर नहीं। देखो इसकी ये दोनों के बीच की दूरी बराबर, जितना यहाँ पर होगा उतने, यहाँ पर होगा उतने, यहाँ पर होगा, मगर ये दोनों असमांतर है। क्यों? क्योंकि दूरी इसका बीच की दूरी बराबर नहीं। यहाँ पर कुछ और होगा, 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 है कि नहीं? तो ये दोनों समांतर, ये दोनों असमांतर। तो जिस चतुर्भुज की एक जोड़ा भुजा समांतर और एक जोड़ा भुजा असमांतर हो, उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब। तो ये आकृति किसकी है? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। कितने में चला है? ये किसका आकृति है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, है ना। 1/2 समांतर, इसमें समांतर भुजा कौन कौन बोले थे ने कि दो भुजा के बीच की दूरी समान हो, समांतर हुआ, इसकी बीच की दूरी समान होगा। यहाँ पर छोटा है, धीरे धीरे बढ़ ले गया, तो ये दोनों भुजा समांतर होगा। कौन समांतर होगा? ये दोनों भुजा समांतर होगा। कौन सी होगा? यहाँ ए था नूनू, यहाँ पर की था बी, ठीक है। समांतर की हो जाएगा ए ओ आ, समांतर भुजाओं का योग। योग माने जोड़, ए ओ और बीसी। बीसी नहीं होगा जी, सी बी बोलो या बीसी बोलो। और गुना ऊंचाई। ऊंचाई किसको कहेंगे? इसको ऊंचाई कहेंगे। ये ऊंचाई, इतना ऊंचाई कौन सी? ए बी, है ना। 1/2। ओ ए क्या था? ओ ए क्या था? प्रारंभिक वेग नहीं था? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और सी बी क्या था? अंतिम वेग। अंतिम वेग को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं? और ए बी क्या है? समय। समय था ना। चलिए इसका मान आया है, निकाल रहे हैं। s बराबर हाफ गुना कर दीजिए ut प्लस vt, होगा ना? vt नहीं होगा, सिर्फ क्या करना है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ए लाना है ना, n लाना है बउआ। ए कैसे आएगा? ए बराबर क्या होता है? हाँ सुनो एक मिनट, हाँ ठीक, इसको अभी नहीं लिखना है, जैसे ध्यान नहीं दिए हम लोग।
इसमें देखिए तो भी है, इसमें भी है बाबू, भी अंतिम वेग है। तो जब इसमें हमको भी आ गया है तो भी को चेंज कर देंगे खाली u प्लस v बराबर क्या जानते हैं आप, अभी तुरंत सिद्ध किए थे, v बराबर क्या जानते हैं u प्लस at और गुना t, यानी घेर के लिख दीजिएगा चूंकि v बराबर u प्लस at है ना, v बराबर सिद्ध किए थे ना, तो q v को हटा दिए क्योंकि सिद्ध करने में भी नहीं है ना। अब हल कर ले लीजिए, s बराबर हाफ u प्लस u 2u u स्क्वायर गुना करते तब ना स्क्वायर होता है, u प्लस u 2u प्लस 80 गुना t है ना। इसी से पहले गुना कर दीजिए, इसी से गुना कर दीजिए 1/2 गुना 2u प्लस 1/2 गुना 80 गुना t, 2 आई 2 खत्म। यहाँ लिख रहे हैं कि बच गया x बराबर कि बच गया u ने u प्लस हाफ 80 गुना t, s बराबर गुना कीजिए ut होगा ना प्लस हाफ 80 गुना t करेंगे, t गुना t करेंगे, यही लाना था आपको, हमको दे दीजिए तो TRO। चलिए देखिए ये तीसरा रे वेग विस्थापन ग्राफ, वेग विस्थापन इसमें रहेगा, क्या रहेगा वेग और विस्थापन, वेग माने v और विस्थापन s, दुइये को रहेगा, t इसमें है, समय इसमें है नहीं है, तो पहले विस्थापन s, विस्थापन को कौन सी सूचित करते हैं s, s किसको कहेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है ना, तय की गई दूरी, दूरी समझिएगा ये पूरा है ना, ये पूरा किसकी आकृति है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कितनी है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई है ना। समांतर भुजा इसमें क्या क्या है OA प्लस CD और ऊंचाई हो गया AB, मान दे दीजिए 1/2, OA के मान क्या है और CD के मान G और AB का मान T सिद्ध करने में लाना है नहीं लाना है, तब T को क्या करेंगे खत्म कर देंगे। और इसके लिए पहले वो और समीकरण बनाइए, चूंकि v बराबर u प्लस 80, ये है v बराबर u प्लस 80, हमको t का मान निकालना है, तो t का मान निकालना तो सबको ही पहले चलाएंगे, v प्लस में साइड आएगा तो माइनस में बराबर 80, अब एक गुना में साइड आएगा तो v माइनस u बटा a बराबर t का मान निकल गया बाबू, t के मान क्या निकाल लिए v माइनस u बटा a निकाले है ना, क्योंकि इसमें आपको t नहीं है, t नहीं है, 1/2 u प्लस v, t का मान क्या निकाले v माइनस u बटा a, v माइनस u, इसको भी सीधा कर लीजिए जरा सा, 1/2 v प्लस u है ना, दोनों प्लस में तो उलट लिख सकते हैं ना, 3 + 4 करेंगे 7, 4 + 3 भी करेंगे कितना आएगा 7 ही आएगा, तो वही गुना v माइनस u बटा a, अब पूरा निकले जाते हैं, s के मान निकाले हैं, s बराबर ध्यान दीजिए v प्लस u v माइनस u, a प्लस b a माइनस b, किसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस है ना,
v प्लस u v माइनस u, खाली प्लस से माइनस में क्या अंतर है ने आए? तो v प्लस u और v माइनस u किसका सूत्र है? a प्लस b a माइनस b किसका सूत्र है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बटा नीचे क्या है? a तिरछा तिरछी गुना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर as नहीं होगा नू आए? और 1/2 काट कर दो जी। हाँ जी ध्यान है लियो तो सब। s बराबर 1 गुना इतना करेंगे उतने होगा कि होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a होगा ना नू? ये जो पकड़ के ले हो ना ये चाहिए अब तीसरा तिरछी गुना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, किसका मान निकालना है? v कहने तो इसको ऊपर कर दीजिए, v स्क्वायर बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में प्लस 2as, इसको उतारना नहीं देखना सिर्फ बस, क्योंकि वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, खाली इसमें t नहीं था और t का मान चेंज करके रख दिए और हल कर दिए। समझ गया? चलो